कर रहे हैं, लेकिन जेएनयू का अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता हुआ पाया गया तो 20,000 रुपये जुर्माना है। देखिए, मैं वही फिर कह रहा हूँ, ये सरकार पूरी तरीके से इस देश के नौजवानों को, इस देश के अधिकारों को छीनना चाह रही है। ये लोग, अगर आप अपने हक को मांगेंगे, इस देश में संविधान है और संविधान से देश चलेगा। जो लोग अधिकार को छीनेंगे, इस देश में संसद भी घेरा जाएंगे, इस देश में सड़कें भी जाम होगी। ऐसा कोई इस देश में प्रावधान नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे तंत्र लाने का काम किया, लेकिन उसका खात्मा हुआ। ये जो 20,000 का जुर्माना आप लेके आए हैं, इससे देश का युवा और देश का छात्र डरने वाला नहीं है, हमेशा लड़ेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा आपको। दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। आप बताइए, इस देश में तो आपको दाखिला देके आपने क्या किया? देश के युवाओं को रोजगार छीनने का काम किया। आपने कौन से युवाओं को रोजगार दिया? ये सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दी, ये पूरी तरीके से देश को बेचने का काम किया है। अब देश का युवा लड़ेगा और जीतेगा और मुंहतोड़ जवाब सत्ता को देगा। मीडिया में तो खबर चल रही है कि आंध्र प्रदेश में 300 जो मंदिर बन रहे हैं, उनकी खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही है। देखिए, आप बताइए, जो सरकारें ये कहाँ फिर आ जाते हैं। महंगाई का मुद्दा, प्रोटेस्ट का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, कहाँ से कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप कौन से स्कूल से पढ़ के आ गए हैं और एडमिशन ले लिया है? आपका दाखिला रद्द होना चाहिए। आप सही से पढ़े नहीं, आप छात्र ही नहीं है। लग रहा है मोदी जी जैसे फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। इस देश में जो युवा, रोजगार मिलेगा। देखिए, मैं कहता हूँ, मुरादाबाद पीतल की नगरी कही जाती है। मोदी जी ने सबसे ज्यादा 1 करोड़ युवाओं को कटोरा हाथ में देने का काम कर दिया है। वहां पे ऑर्डर दे दिया, कटोरा बन रहा है, तो आपको भी कटोरा उसमें ले लीजिएगा। अयोध्या से आते हैं, अयोध्या में देखा नहीं कितना रोजगार बढ़ गया है? कौन सा रोजगार बढ़ गया है? सीएमआई की रिपोर्ट उठाई है, इस देश में रोजगार नहीं बढ़ा है। इस देश में बेरोजगारी की चरम सीमा हो गई है और सरकार डरा के धमका के सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन हमारे ऊपर आप लाठी डंडों से प्रहार करेंगे तो हम आपको मुंहतोड़ जवाब अपनी जुबान से, अपनी आवाज से, बुलंद आवाज से देने का काम कर। जिस तरह जेएनयू के छात्रों को ये एक तरह से मतलब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है कि अगर आप बोले तो आपको 20,000 रुपये जुर्माना, नहीं तो दाखिला रद्द, तो इस तरह तो कोई नहीं बोल पाएगा। नहीं, देखिए, सभी बोलेंगे। आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने गिरफ्तारी की। सरकार ऐसे तंत्र लाके और लोगों को डराना धमकाना चाहती है, लेकिन कोई भी, आप एडमिशन रद्द करिए, सड़कों पे लाखों युवा छात्र सड़क पे होंगे, तब आपको झुकना होगा। जब पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी हाय हाय इस देश में नारा लगेगा और जेपी आंदोलन जैसे क्रांति होगी, तो इस सरकार को झुकाने का काम किया जाए। तो G20 ला रहे हैं, पूरा G20 ला रहे हैं। मोदी जी ने इस देश के संसाधन को, इस देश की जमीन को दूसरे देशों के द्वारा कब्जे की गई, प्रधानमंत्री उस पर मौन रहते हैं चीन द्वारा, और चीन के मंत्री के साथ कप की प्याली लेके पीते हैं। आखिर बताइए, चीन जो हमारा दुश्मन है, उसको भारत में बुला के और आप कैसा स्वागत करना चाहते हैं? चीन के मंत्री को वापस भेजना चाहिए आपको। ऐसे देश के साथ जो हमारे देश के जमीनों को, हमारे देश के पूरे टेलीकॉम किसी भी सेक्टर को हाईजैक कर रखा हो, उसको आप बुला के उसके साथ मीटिंग करते हैं। आप कौन सा व्यापार बढ़ाना चाहते हैं? आंतरिक संबंध मजबूत हो। संबंध कोई नहीं। मोदी जी ने अब तक 62 देशों की यात्राएं की हैं, कोई आंतरिक संबंध उनके द्वारा नहीं संबंध सही हुआ। उन्होंने केवल देश का व्यापार किया है, देश को बेचने का काम किया है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को व्यापारियों के हाथ में, देश को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और हम युवा हैं, हम लड़ेंगे। आपके 20,000 फाइन से नहीं डरने वाले हैं, इस सत्ता को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन आप तो अयोध्या से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, अयोध्या से ना है, पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 93 लाख प्लस रोजगार दिए। देखिए, कौन सा 93 लाख रोजगार देने का काम? देखिए, 93 लाख वो केवल आपको विज्ञापनों में दिखता होगा। 2022 में उन्होंने 4 लाख रोजगार देने का काम किया था, और 2023 अभी 6 महीने डबल इंजन की सरकार हुई है, 93 लाख। मतलब इतना ज्यादा रोजगार कहां से सृजन करने का काम किया? 93 लाख लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां? दिल्ली में पोस्टर लगे हैं। देखिए, दिल्ली में, मैं कहता हूं, आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं और झूठ का व्यापार आपका दिल्ली में चल रहा है। आप केवल सत्ता की कुर्सी पाना चाहते हैं। ये लोग केवल सत्ता के अधीनस्थ, सत्ता के लोभी हैं। और जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तो राज्य का सर्वनाश हो जाता है। इन्होंने इस देश का, इस राज्य का सर्वनाश करने का काम किया। अखिलेश यादव वाली बात बोल। हाँ, अखिलेश यादव, आप बताइए, संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है देश में अपनी पूजा पाठ करना, देश को समृद्धि सुख बनाना। ये नहीं होता है राजा का काम। ये संत का काम होता है कि देश को व्यापारी के हाथों में देना और देश को सत्ता पे बैठना। क्या काम होता है? इस देश की सत्ता पे इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश को दूसरे हाथों में देके और अपना झोला लेके चला जाता है। अपराधी कांप रहे हैं। कौन से अपराधी कांप रहे हैं? आप बताइए। आप अरे कैसे आपने देखा नहीं? हाथरस के 4 आरोपियों को, उसमें 3 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। हाथरस की जिस बहन बेटी के साथ लोगों ने गैंग रेप किया और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार और उनको रातों रात जला दिया गया, उनकी लाश को, उनके आरोपियों को रिहा कर दिया गया। ऐसी सरकार की बात करते
करते हैं, जिसके शासनकाल में आपने देखा होगा जिंदा माँ और बेटियों को जला दिया गया। ये सरकार नहीं, ये क्रूर सरकार है, तानाशाह सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका भी घमंड टूटेगा और देश की जनता उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी।